बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। आज हम 10वीं क्लास की रियाज़ी मश्क 6.2 को हल करेंगे। मश्क 6.2 में हमारे पास सबसे पहले है वेक्टर्स की जमा। अब वेक्टर्स की जमा में 3 कानून होते हैं टोटल। पहला कानून ये है जमा का मुसलसी कानून। अब जमा का मुसलसी कानून क्या होता है? अगर दो वेक्टर हैं हमारे पास, दो वेक्टर्स u और v, जैसे ये हमारे पास एक वेक्टर u है, दूसरा वेक्टर v है। वेक्टर u को आप a b कह देते हैं और v को आप कह देते हैं वेक्टर b c को। एक मुसलस के दो मुल्लिका अज़लाअ यानी कि a b और b c अगर आप कह देते हैं, इस तरह ज़ाहिर किया जाए कि u का इख्तितामी नुक्ता ये वाला और b का इब्तदाई नुक्ता यानी b का भी ये नुक्ता एक जगह पर मिले, ठीक है, वेक्टर v के इब्तदाई नुक्ता से मिल जाए। अब u का इख्तितामी नुक्ता वेक्टर v के इब्तदाई नुक्ता से मिल जाए तो मुसल्लस का तीसरा ज़िला ए सी जो है, ये जो तीसरा ज़िला बनेगा ए सी, ये u वेक्टर प्लस v वेक्टर का हासिल जमा वेक्टर होता है। तो ये हमारे पास जो है u और v, जब इन दोनों को आप जमा करेंगे तो ये आपको तीसरा ज़िला मिल जाएगा। ये जमा का मुसलसी कानून है, यानी कि u जमा v जो है ये बराबर होता है ए सी। u जमा वी बराबर है ए सी, या आप कहेंगे ए बी जमा बी सी जो है ये बराबर है ए सी वैक्टर। ये मुसलसी कानून आ गया। दूसरा कानून है इसका मतवाजी अलाज़लाअ कानून। अब इस तरह से अगर मतवाजी अलाज़लाअ होगी जो कि ए बी सी डी है हमारे पास, ए बी सी डी, अगर दो वेक्टर u और v, इसको आप वेक्टर u का नाम दे दें ए बी को, और ए सी को आप वेक्टर v का नाम दे देंगे। दो वेक्टर u और v को एक मतवाज़िल अज़लाअ के दो मुल्लिका अज़लाअ a b और a c से ज़ाहिर किया जाता है, यानी कि उनका जो इब्तदाई नुक्ता है वो एक होना चाहिए दोनों का। जैसे ये है, इसका भी इब्तदाई नुक्ता यही होना चाहिए a, और इस वेक्टर का भी इब्तदाई नुक्ता यही होना चाहिए a, जो वेक्टर u और वेक्टर v का। तो इब्तदाई नुक्ता एक ही जगह पर मिलते हों और ये दोनों मुखालिफ सिमत में एक दूसरे से, यानी कि कहीं और किसी और सिमत में जा रहे हों, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया। तो मतवाज़िल अज़लाअ का वितर ए डी, तो इनके दरमियान ये जो वितर होगा ना, ये वितर ए डी, ये होगा इन दोनों की जमा के बराबर। ए बी और ए सी का हासिल जमा वेक्टर होता है, यानी कि ए डी जो है ये बराबर होगा ए बी और ए सी। अब यहाँ पर बात यह है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ये हो, दूसरा वेक्टर ये हो, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये वेक्टर बन जाएगा। और अगर हमारे पास एक वेक्टर ये हो, दूसरा वेक्टर ये हो, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर कौन सा बनेगा? ये बाहर वाले दो को जमा करेंगे तो ये बन जाएगा। और अगर ये वाला जो वेक्टर है इसको अगर आप यहाँ पर लगा दें, यानी कि पहले ये यहाँ पर था, अब मुसल्लस वही है लेकिन इस वाले वेक्टर को हटा के अब यहाँ पर इस तरह से लगा दिया गया ये वेक्टर। वैसे तो ये और ये बराबर है, तो बात वही है कि पहले हमने इस वेक्टर और इस वेक्टर को जमा किया तो हमें ये वेक्टर मिला, लेकिन अगर यही वेक्टर हमारे पास इस जगह पर आ जाए तो बात फिर भी वही होगी, ये वेक्टर और ये वेक्टर इनको जमा करेंगे तो फिर से हमें वही वेक्टर जो है वो मिल जाएगा। तो ये होता है जमा का मतवाज़िल अज़लाअ कानून। अब इसका एक और कानून है जमा का, उससे पहले ये दो वेक्टर्स का फ़र्क आ गया है, तो इसके बाद हम जमा का एक और कानून। वैसे तो मतलब कि जो जमा वेक्टर्स की जमा है उसमें ये कानून दो ही होते हैं, यानी कि एक इसका मुसलसी कानून होगा और एक मतवाज़िल अज़लाअ कानून होगा। लेकिन मतवाज़िल अज़लाअ का एक और भी तरीका होता है, ठीक है, उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। अभी फ़िलहाल ये तो हमने सिंपल पढ़ा है ना, यानी तीसरा कानून जो मैं बात कर रहा था कानून वो भी यही है, लेकिन उसका फ़र्क थोड़ा सा ज़्यादा होगा। उससे पहले हम जो है वो दो वेक्टर्स के फ़र्क की बात कर लेते हैं। दो वेक्टर्स का फ़र्क जो है वो, अगर दो वेक्टर ए और बी हैं तो उनका फ़र्क जो है वो a माइनस बी होगा, जो कि हम पहले कर चुके हैं। किस तरह से होगा? अगर एक वेक्टर एक एक्स आई वाई आई है, दूसरा एक्स वन आई वाई वन जे है, एक्स वन आई वाई वन जे और एक्स टू आई वाई टू जे है, तो इनका फ़र्क जो है एक्स वन माइनस एक्स टू वाई वन माइनस वाई टू आई और जे आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, ये हम पहले बात कर चुके हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। जो हमने बात करनी वो यहाँ पर ये है कि वेक्टर्स दो गैर सिफरी और गैर मतवाजी हम मुस्तवी वेक्टर की शक्ल में। क्या है कि हमारे पास कुछ वेक्टर इस तरह से होते हैं, जैसे ये वेक्टर है हमारे पास ए, वेक्टर ए जो है वो हमारे पास यहाँ तक है, सिर्फ ये इतना, आगे नहीं है, सिर्फ ये। और दूसरा ये है, ये अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ पर ड्रा करूँ, जैसे हमने पहले बात की कि हमारे पास एक वेक्टर ये है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है हमारे पास मिसाल के तौर पर ये, ठीक है, या इसको चलें ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, ये इस तरह से एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर अगर हमारे पास ये दो वेक्टर दिए हुए हैं और हमने जो है वो ये वेक्टर मालूम करना, तो ये इन दोनों की जमा के बराबर नहीं होगा।
वो किसके बराबर होगा, उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि वो असल में है किसके बराबर। फ़र्ज़ किया सी कोई एक वेक्टर है जो ए और बी की मुस्तवी में वाक़ है, यानी कि एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी जो है वो एक बड़ा सारा वेक्टर है, उनके दरमियान में एक वेक्टर सी जो है वो कहीं पर वाक़ है। ए बी और सी को इस तरह खींचेंगे उनके इब्तदाई निकात एक ही जगह पर हों, तो यहाँ पर एक ही जगह पर मिल रहे हैं। वेक्टर ए और बी के मतवाज़ी सी के इख्तितामी नुक्ता ई से गुजरते हों खतूत खींचें। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि देखें, यहाँ पर हमने ए ओ सी जो है ना, इसके मतवाज़ी एक ख़त यहाँ पर आप खींचें, ठीक है। और जिस तरह से आपके पास ओ डी है, इसके मतवाज़ी आप एक ख़त यहाँ पर खींचें। अब ये देखें, ये ख़त बड़ा था क्योंकि ये जो वेक्टर बी था हमारे पास, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है वेक्टर बी। वेक्टर बी हमारे पास बराबर है ओ बी वेक्टर के, ठीक है। ये वेक्टर ओ बी बराबर है वेक्टर बी के, और वेक्टर ए हमारे पास बराबर है ओ ए के। अब यहाँ पर अगर आप देखें ओ ए छोटा, तो हमने क्या किया, हमने ए के साथ कोई भी एक अदद आप कह लें एम जो है वो हमने इसके साथ ज़रब कर दिया। कोई भी एक अदद एम ज़रब कर दिया तो वो हमारे पास पूरा वेक्टर बन गया। यानी ए था, ए के साथ जब हम एम ज़रब करेंगे, हम कह लेते हैं कि ये एम है टोटल, ए के साथ हमने कोई अदद एम ज़रब किया तो अब ये बन गया ओ सी जो है, अब बन गया है एम ए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हमने क्या किया, कोई भी अदद एन का मतलब अब -2 भी हो सकता है, यानी कि वो छोटा हो जाएगा ना, जितना अब यहाँ आप कह लेंगे कि 1/2, ठीक है। इस तरह से माइनस आप ना के हम कह के 1/2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम क्या कहते हैं कि हमने जो है वो बी वेक्टर के साथ कोई भी एक एन जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब जो वेक्टर हमारे पास आया है वो है ओ डी वेक्टर। तो ये बराबर हो गया, पहले जो है वो बी वेक्टर बराबर था ओ बी के, जब हमने इसके साथ कोई एन मल्टीप्लाई किया तो बी एन जो है या एन बी जो है वो किसके बराबर हो गया, ओ डी के। तो वही बात यहाँ पर की गई है कि ओ सी जो वेक्टर है, ये ओ सी वेक्टर है, ये बराबर है मैं ये एम ऑफ ओ ए, यानी कि ओ ए और इनके साथ एम को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि एम वेक्टर ए। और इसी तरह से जो ओ डी वेक्टर है वो हमारे पास होगा एन ओ बी, यानी कि ओ बी जो वेक्टर है इसके साथ, यानी बी वेक्टर जो है इसके साथ हम कोई एन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एन बी हो जाएगा इस तरह से। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करके छोटा करना है, इसको मल्टीप्लाई करके बड़ा करना है, तो ये फिर हमारे पास वही मतवाज़ी अलाज़लाह जो है वो बन जाएगी जो हमने यहाँ पर पहले बात की थी, मतवाज़ी अलाज़लाह। तो मतवाज़ी अलाज़लाह का कानून लगेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास कौन सा होगा, ये हमारे पास होगा एन वेक्टर बी, अकेला वेक्टर बी नहीं होगा, एन वेक्टर बी होगा। एन इसके साथ कुछ ज़रब हो रहा है जिससे हमने इसकी लंबाई बराबर की है, और ये होगा एन वेक्टर ए। तो हमने क्या करना है, एम वेक्टर ए और एन वेक्टर बी को जमा करेंगे तो इससे हमें एक वेक्टर सी मिलेगा। अगर हमारे पास पहले से मतवाज़ी अलाज़लाह होगी तो ठीक है, लेकिन अगर मतवाज़ी नहीं होंगे अज़लाह उनके, यानी कि छोटे बड़े होंगे, तो उनको पहले मतवाज़ी करना होगा एम और एन की मदद से, फिर आप उन दोनों को जमा करेंगे तो वो आपके पास जो है वो सी के बराबर होगा। तो यहाँ एम ए और एन बी वेक्टर सी के अज्जा हैं। तो ये आ गया जी यहाँ पर, बस ये चीज़ थी समझने वाली। बाकी जो है वो हम जब मश्क हल करेंगे तो वहाँ पर इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे, अगर यहाँ वहाँ पर ये सवाल इस्तेमाल होंगे तो ये जी मश्क 6.2 का सवाल नंबर 1, अगर ए और बी वेक्टर दिए गए हों तो दर्ज झेल वेक्टर्स मालूम कीजिए। जुज़ नंबर 1 है वेक्टर ए जमा वेक्टर बी बराबर है, वेक्टर ए लिखेंगे 7i माइनस 3j जमा वेक्टर बी लिखेंगे i जमा 5j, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे 7i माइनस 3j जमा i जमा 5j, 7 जमा 1 8i माइनस 3 जमा 5 जमा 2j। तो ये है इसका आंसर। अगर आप इस तरह से इसको हल नहीं कर सकते तो आप जो है यहाँ से 7i और जमा i लिखेंगे, फिर यहाँ से i कॉमन लेके 7 जमा 1 i लिखेंगे, 7 जमा 1 8i हो जाएगा। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे तो भी ठीक है। तो ये है जब हमारे पास जुज़ नंबर 2 ए जमा 3b बराबर है, वेक्टर ए लिखेंगे यहाँ पर 7i माइनस 3j जमा 3 वेक्टर बी लिखेंगे i जमा 5j। तो ये 7i माइनस 3j जमा 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 3 ज़रा 1 3i जमा 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 3 ज़रा 5 15j, 7 जमा 3 10i माइनस 3 जमा 15 तो ये जमा 12j हो जाएगा। ये हमने मालूम किया जी ए वेक्टर जमा 3 बी वेक्टर। इसका आंसर जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हो गया। तो ये है जी जुज़ नंबर 3 ए जमा 1/2b बराबर है 3 ए वेक्टर लिखेंगे 7i माइनस 3j
जमा 1/2 बी वेक्टर लिखेंगे आई जमा 5 जे। 3 × 7 21 आई माइनस 3 × 3 9 जे जमा 1/2 आई जमा 5 × 1 5/2 जे। अब बटा वाली कीमतें हल करना थोड़ा सा मुश्किल है। 21 आई जमा 1/2 आई, इस तरह से -9 जे जमा 5/2 जे। तो ये यहाँ से 21 जमा 1/2 आई, यहाँ से माइनस इंटू 9 माइनस जमा -5/2 जे। इस तरह से आप इनको जो है वो मुश्तरिक निकाल सकते हैं। तो 21 जमा 1/2 कितना होगा? 21 जमा 1/2 ये हो जाएगा 43/2। ये आप ऐसे कर सकते हैं 21 ज़रब 2 42 जमा 1 43/2 आई। 9 माइनस 5/2 है ना, 9 ज़रब 2 18 18 माइनस 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13। तो 13 और यहाँ पर बटा में है 2, माइनस पहले आ जाएगा ऐसे ही। ये 9 ज़रब 2 18 माइनस 5 13/2 ये आ जाएगा। तो ये है इसका आंसर 3 A जमा 1/2 B। जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हो गया। तो ये है जी जुज़ नंबर 4। 4B माइनस 5A बराबर है 4। B लिखेंगे I जमा 5J माइनस 5A लिखेंगे 7I माइनस 3J। तो 4 ज़रब 1 4I जमा 4 ज़रब 5 20J माइनस 5 ज़रब 7 35I माइनस माइनस जमा 5 ज़रब 3 15J। 4I माइनस 35I तो ये हो जाएगा माइनस का 31I जमा 20 जमा 15 तो ये कितना हो जाएगा जमा 35J। तो -31I जमा 35J ये है 4B माइनस 5A। इसका आंसर जुज़ नंबर 4 मुकम्मल हो गया। अब ये जुज़ नंबर 5, वैसे ये गलती होगी तो मैंने जुज़ नंबर 5 जो है वो पहले लिख लिया और ये जुज़ नंबर 4 है। जैसे बुक में दिया ना, बुक में ये 5 है और ये 4 है, मैंने उलट लिख लिया, इसको 4 लिख लिया, इसको 5। खैर दोनों ही हल हो गए हैं तो 4 5 इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो ये हमारे पास है जी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर है, बी वेक्टर है जी आई जमा 5J और माइनस ए वेक्टर है 7I माइनस 3J। तो I जमा 5J माइनस 7I माइनस माइनस जमा 3J। तो I माइनस 7I ये हो जाएगा माइनस 6I, 5J जमा 3J ये जमा हो जाएगा 8J। डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ये है इसका आंसर। वैसे जुज़ नंबर 4 है ये, लेकिन मैंने चलो यहाँ पर 5 लिख दिया, जुज़ नंबर 5 कह लेंगे। ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये है जी जुज़ नंबर 6 3/2A माइनस B। तो बराबर यहाँ पर पहले 3/2 लिखेंगे इंटू ए वेक्टर है जी 7I माइनस 3J माइनस बी वेक्टर लिखेंगे I जमा 5J। तो ये 3 ज़रब 7 21/2I माइनस 3 ज़रब 3 9/2J माइनस I माइनस जमा माइनस 5J। इकट्ठा कर लेते हैं जी 21/2I माइनस I माइनस 9/2J माइनस 5J। तो यहाँ से I कॉमन निकालेंगे तो 21/2 माइनस 1 I माइनस निकालेंगे 9/2 माइनस माइनस जमा 5 और ये आ जाएगा J। तो 21/2 माइनस 1 21/2 माइनस 1 19/2 आना चाहिए, 19/2। ठीक है जी, 19/2I। उसके बाद ये माइनस यहाँ पर है जी 2 ज़रब 5 10 और ये जमा 9 है तो ये भी 19/2 हो जाएगा, 19/2J। तो 19/2I माइनस 19/2J ये है इसका आंसर। ये हमने आंसर किसका निकाला जी 3/2A माइनस B का। यूज़ नंबर 6 मुकम्मल हुआ। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 1 जो है ये मुकम्मल हो गया है।
तो ये जब हमारे पास सवाल नंबर 2, अगर ए बी और सी की कीमतें दी गई हों तो दर्ज झेल वेक्टर्स की मिकदारें मालूम करें। बी माइनस सी हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले बी लिखेंगे आई जमा 5 जे माइनस सी 3i जमा 5j। तो आई जमा 5j माइनस 3i माइनस जमा माइनस 5j। तो i माइनस 3i ये कितना हो जाएगा 2i माइनस 2i जमा 5j माइनस 5j ये हो जाएगा 0j, यानी कि जमा 0j कर दें माइनस 0j, या वैसे कह दें कि ये कट गए हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सवाल में जो कहा गया वो है दर्ज झेल वेक्टर्स की मिकदारें मालूम करें। वेक्टर्स मालूम करने का नहीं कहा गया। पिछले सवाल में क्या कहा था, वेक्टर मालूम करें। यहाँ पर क्या है, मिकदारें मालूम करें, यानी कि वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड मालूम करें। तो मैग्नीट्यूड के लिए फिर हमें यहाँ पर इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए होगी। बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर है -2 का मुरब्बा जमा 0 का मुरब्बा, और ये आ जाएगा जज़ल मुरब्बा। -2 का मुरब्बा 4 जमा 0 जज़ल मुरब्बा। तो 4 का जज़ल मुरब्बा कितना आ जाएगा 2। सो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है ये है 2। इसका आंसर जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। तो ये है जब हमारे पास जुज़ नंबर 2 ए माइनस 2b जमा सी बराबर है, वेक्टर ए लिखेंगे 6i माइनस जे माइनस 2, वेक्टर बी लिखेंगे i जमा 5j और जमा सी वेक्टर लिखेंगे 3i जमा 5j। तो 6i माइनस जे माइनस 2i माइनस जमा माइनस 5 ज़रब 2 10 j जमा 3i जमा 5j। 6i माइनस 2i 4i जमा 3i, तो ये हो जाएगा 7i माइनस जे माइनस 10j करेंगे -11 जमा 5 करेंगे तो -6j हो जाएगा। अब ये हमारे पास ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर जमा सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी इसकी मिकदार मालूम करनी है। तो 7 का मुरब्बा जमा -6 का मुरब्बा, और ये आ जाएगा जज़ल मुरब्बा। 7 का मुरब्बा 49 जमा में -6 का मुरब्बा 36। 49 जमा 36 ये कितना हो जाएगा 85। तो 85 का जज़ल मुरब्बा ये है, इसका आंसर जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हो गया। तो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 3 सी माइनस बी माइनस ए बराबर है, पहले वेक्टर सी लिखेंगे यहाँ से 3i जमा 5j 3i जमा 5j माइनस वेक्टर बी, तो भी यहीं से लिखेंगे i जमा 5j i जमा 5j और माइनस में वेक्टर ए लिखेंगे 6i माइनस j 6i माइनस j। तो 3i जमा 5j माइनस i माइनस 5j और ये -6i माइनस माइनस जमा j। तो 3 माइनस 1 2 और 2 में से माइनस करेंगे 6 तो ये -4i हो जाएगा। इस तरह से 5j माइनस 5j ये हो गया 0, और 0 में फिर +1 करेंगे तो ये +j हो जाएगा। अब सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर आ जाएगी -4 का मुरब्बा जमा 1 का मुरब्बा, और ये आ जाएगा जज़ल मुरब्बा। तो -4 का मुरब्बा 16 जमा 1 16 जमा 1 कितना हो जाएगा 17। तो 17 का जज़ल मुरब्बा ये है इसका आंसर, और ये जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हुआ। इसके साथ सवाल नंबर 2 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये जब हमारे पास सवाल नंबर 3 दर्ज झेल मसावातों में x और y की कीमतें मालूम करें। जुज़ नंबर 1 है इसका xi जमा yj जमा 2i जमा 3j और ये बराबर है 7i जमा 6j। अब इसको भी हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये जो पूरी कीमत जमा हो रही है इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी -xi जमा yj बराबर है 7i जमा 6j और इसमें से माइनस करना है 2i जमा 3j। तो xi जमा yj बराबर है 7i जमा 6j माइनस 2i माइनस जमा -3j। xi जमा yj बराबर है
7 माइनस 2 करेंगे कितना हो जाएगा 5i जमा 6 माइनस 3 करेंगे कितना हो जाएगा 3j। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 5, ठीक है। आई वाले जो है उनको बराबर कर लेंगे, जमा जमा y बराबर आ जाएगा 3, y भी जमा में और 3 भी जमा में, यहाँ x भी जमा में 5 भी जमा में, जो अलामत होगी वो भी साथ लाजमी लिखनी है। तो x बराबर है 5, y बराबर है 3। तो ये है इसका आंसर, x और y की कीमतें हमारे पास आ गई। जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। तो ये है जी जुज़ नंबर 2, xi माइनस 5j जमा 3i जमा 5j बराबर है माइनस 8i जमा yj। ब्रैकेट खोल दें क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास xi जमा yj नहीं है, xi जमा yj हमें चाहिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा xi माइनस 5j जमा 3i और ये जमा 5j बराबर है माइनस 8i जमा yj। xi एज इट इज़ रहने देंगे। यहाँ पर है जी माइनस 5j जमा 5j कितना हो जाएगा जमा 0j, और ये जो है इसको भी हम चलें लिख लेते हैं यहाँ पर अभी 3i बराबर माइनस 8i जमा yj जमा इधर आएगा माइनस हो जाएगा xi के साथ बराबर में माइनस 8i, ये 3i जमा इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये 0j जो है इधर ला के भी जमा 0j कर दें चाहे माइनस 0j कर दें, क्योंकि वो 0 है, वो चाहे इधर भी 0 रहने दें, इधर भी 0 है ना, 0 न्यूट्रल होता है, उसके साथ माइनस नहीं लगता, तो उसको हम हमेशा जमा में ही लिखते हैं। माइनस में भी लिख देंगे तब भी कोई इशू नहीं है। तो xi माइनस yj बराबर माइनस 8 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा माइनस का 11i जमा 0j। तो x बराबर आ जाएगा माइनस 11 और ये माइनस y बराबर आ जाएगा 0। 0 जमा का हो माइनस का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 न्यूट्रल होता है। तो ये x बराबर माइनस 11 ही रहेगा, ये y बराबर 0 हो जाएगा। 0 के अलामतों का आपने कभी टेंशन नहीं लेनी कि जमा लगना है या माइनस। तो जुज़ नंबर 2 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 3 yi जमा 3j जमा माइनस 5i जमा 2xj बराबर है 9i जमा 7j। ब्रैकेट खोलेंगे yi जमा 3j जमा माइनस माइनस 5i जमा 2xj बराबर है 9i जमा 7j। आई को हमेशा पहले लिखना है yi फिर j जमा 2xj बराबर है 9i जमा 7j। ये 3j जमा है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये 5i माइनस है इधर आएगा जमा हो जाएगा। ठीक है जी। yi जमा 2xj बराबर है 9i जमा 5i, ये हो जाएगा 14i और इसके साथ जी 7j माइनस 4j है तो ये जमा 4j हो जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा 14, ठीक है। यहाँ से ये yi 14i, तो i का i आ जाएगा बराबर, इसी तरह से 2x बराबर आ जाएगा 4 j वाले j के बराबर। तो x बराबर 4/2, x बराबर आ जाएगा 2, y बराबर 14, x बराबर आ गया 2। तो ये है जी हमारे पास इसका आंसर, और ये हमारा जुज़ नंबर 3 जो है ये मुकम्मल हुआ। इसके साथ सवाल नंबर 3 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 4, अगर a और c ये वेक्टर दिए हों और a जो है वो जमा 2b बराबर हो c हों तो b मैग्नीट्यूड मालूम करें। a वेक्टर जमा 2b वेक्टर बराबर है c वेक्टर। a लिखेंगे यहाँ पर i जमा 3j जमा 2b वेक्टर बराबर है c वेक्टर 2i जमा j। अब 2b वेक्टर में चाहिए, इसको इधर रहने देंगे, 2i जमा j, ये माइनस i, 3j जमा है इधर आके माइनस 3j हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों जमा में थे इधर आके हो गए दोनों ही माइनस में। तो 2b वेक्टर बराबर 2i माइनस i करेंगे i, j माइनस 3j करेंगे तो माइनस 2j हो जाएगा। b वेक्टर बराबर है i माइनस 2j बटा 2, बी वेक्टर बराबर है 1/2 माइनस 2/2, ये i है और ये है j। तो बी वेक्टर बराबर आ जाएगा 1/2 i माइनस
जे आ जाएगा सिंपल, यानी 2/2 एक ही हो जाएगा, तो एक जे जो है वो एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें कहा है बी की मैग्नीट्यूड, तो बी की मैग्नीट्यूड आ जाएगी 1/2 का मुरब्बा जमा में -1 का मुरब्बा, और ये आ जाएगा जज़रुल मुरब्बा। 1 का मुरब्बा 1/2 का मुरब्बा 4 जमा -1 का मुरब्बा 1, 4 ज़रब 1 4 जमा 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5/4 का जज़रुल मुरब्बा। तो बी की मैग्नीट्यूड हमारे पास जज़रुल मुरब्बा 5/4 का जज़रुल मुरब्बा 2। तो ये है इसका आंसर, सवाल नंबर 4 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये है जी सवाल नंबर 5। अगर ए और बी दिए गए वेक्टर हों तो ए जमा 5 बी के अज्जा मालूम कीजिए। तो ए जमा 5 बी बराबर ए क्या है जी, -2i जमा 7j जमा 5 बी है 3i-5j। तो -2i जमा 7j जमा 5 दिया 15i जमा -5 ज़रा 5 25j, -2 जमा 15 कितना हो जाएगा 13i, और 7j माइनस इसमें से करेंगे 25j तो ये हो जाएगा -18j। ए जमा 5b के अज्जा जो है ये आ गए। अगर आप अलग अलग करना चाहें तो 13 और -18 लिख देंगे, अदरवाइज़ ऐसे इकट्ठा भी लिख देंगे तो भी ठीक है। अलग लिखेंगे तो ए जमा 5b के अज्जा 13 और -18 है। ठीक है, सो ये सवाल नंबर 5 जो है मुकम्मल हो गया है। तो ये जब हमारे पास सवाल नंबर 6, अगर ये हमारे पास कंडीशन दी हुई है हो तो एम और एन की कीमतें मालूम कीजिए। क्या दिया हुआ है जी, 5i-3j बराबर है m इंटू i-10j जमा n इंटू 4i-3j। हम i और j को बराबर कर सकते हैं, एम एन को नहीं कर सकते। तो 5i-3j बराबर mi-10m-j, इसी तरह से जमा 4ni और ये जमा -3n-j। दोबारा तरतीब देंगे, आई वाले पहले लिख लें mi जमा 4ni, फिर जे वाले लिख लें -10m-j -3n-j। तो 5i-3j बराबर m जमा 4n, और i जो है ये बाहर चला जाएगा, यहाँ से -10m माइनस जमा 3n, और ये j भी बाहर चला जाएगा। तो अब i और j के जो अददी सर हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उनको हम बराबर कर देंगे। जैसे ये 5 जो है i वाला है, और इधर भी i वाली कीमत लिखेंगे m जमा 4n, इसको मसावात 1 का नाम देंगे। और इधर जो है -3 बराबर आ जाएगा -10m जमा 3n, जे वाले जे के बराबर आ गया। अगर हम यहाँ से m की कीमत निकालना चाहें, इसको हम लिख लेते हैं m जमा 4n बराबर है 5, m बराबर 5 -4n हो जाएगा। इसको मसावात 3 कह दें, इसको कह देंगे मसावात 2। तो मसावात 3 को 2 में दर्ज कर देंगे। -3 बराबर है -10m जमा -3n। तो ये m की कीमत यहाँ पर दर्ज करेंगे, -3 बराबर है -10, m की कीमत है 5 -4n और माइनस में 3n। ठीक है जी, -3 बराबर है -10 ज़रब 5 50, ये माइनस माइनस जमा 10 ज़रब 4 40n -3n, माइनस है 50 इधर आएगा, ये 50 जमा हो जाएगा, और बराबर में 40 -3 करेंगे तो ये हो जाएगा 37n। तो ये अब हमारे पास यहाँ पर -3 जमा 50 है 47 बराबर है 37n। इसको हम लिख लेते हैं 37n बराबर है 47। तो n बराबर आ जाएगा 47, 37 ज़रब है, इधर आके हो जाएगा तकसीम। तो ये n की कीमत जो है ये हमारे पास आ गई, लेकिन अभी हमें m की कीमत चाहिए। तो m बराबर है 5 -4 इंटू n आ जाएगा 47/37। तो 4 को ज़रब करेंगे 47 से, 4 ज़रब 47 तो ये आ जाएगा 188। m बराबर है 5 -188/37। डायरेक्ट अगर आप इसको कैलकुलेटर से हल कर लें ठीक है, अदरवाइज़ एलसीएम ले लेंगे।
m बराबर है 37 आ गया LCM। 37 को 5 से ज़रब करेंगे, 37 ज़रब 5 तो ये आ जाएगा 185। यहाँ पर लिखेंगे 185 और माइनस में 37 को 188 से ज़रब करके 37 में तकसीम करेंगे, ये 37 से कट जाएगा, सिर्फ 188 रह जाएगा। 185 माइनस 188 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -3/37। तो ये आ गई हमारे पास m की कीमत। m और n की कीमतें में कहा गया था वो हमने मालूम कर दी हैं, और ये सवाल नंबर 6 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। और ये आखिरी सवाल था हमारी मश्क का, तो इसका मतलब है कि हमारी मश्क जो है ये भी मुकम्मल हो गई है। बाकी जैसे हम बात करते हैं मुख्तसर और तफसीली सवालात के ऊपर, तो उसका एक जायज़ा हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये मश्क है जी 6.2। इसका ये जो है ना सवाल नंबर 6, ये इसका है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, इसके ऊपर आप लिख लेंगे लॉन्ग। बाकी सारी मश्क जो शॉर्ट में है। मुख्तसर सवालात के लिए कोई भी तफसीली सवाल नहीं है, बस एक ये 6 है लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आपने एज अ लॉन्ग करना है। तो मश्क 6.2 मुकम्मल हो गई है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसकी मश्क 6.3 हल करेंगे। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली मश्क के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।